वेलकम स्टूडेंट्स, मैं इरशाद अहमद और आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 की फिजिक्स का यूनिट नंबर 3 लॉज ऑफ मोशन कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है इंपल्स। इंपल्स क्या होता है? जब भी कोई फोर्स जो है फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो हम क्या कहते हैं? हम उस फोर्स को कहते हैं, ऐसी फोर्स को हम कहेंगे इंपल्सिव फोर्स। क्या है कि अगर हमारे पास ऐसी बहुत सारी फोर्सेस होती हैं जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है एक्ट करती है, और इन फोर्सेस को बोलते हैं हम इंपल्सिव फोर्सेस। अब इंपल्सिव फोर्सेस जो है वो कांस्टेंट नहीं रहते हैं, आर नॉट कांस्टेंट फोर्सेस। ये कांस्टेंट नहीं होती है और ये टाइम के हिसाब से चेंज होती है, चेंजेस विद टाइम, और टाइम के हिसाब से चेंज होती है। अब टाइम के हिसाब से चेंज होती है तो इनको मेजर करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ये पॉसिबल नहीं है कि इनको जो है हम इंपल्सिव फोर्सेस को हम मेजर कर पाए। अगर हम मेजर नहीं करें तो फिर इनको जो है हम ऐसा देखते हैं कि हम इन इंपल्सिव फोर्सेस का इफेक्ट जो है वो मेजर करते हैं। तो measure the effect of impulsive forces acting on the different objects। और इस जो हम ये मेजर कर रहे हैं, क्या मेजर कर रहे हैं? इफेक्ट ऑफ इंपल्सिव फोर्सेस। और जो ये इफेक्ट जो हम मेजर कर रहे हैं इसी को हम इंपल्स बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे? ये इंपल्स के बराबर। इंपल्स क्या है? जो हमारे पास जो इंपल्सिव फोर्सेस हैं, जो फोर्सेस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करती है, उनका जो इफेक्ट है उसको जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसको जो है हम इंपल्स कहते हैं। हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स है जो इंपल्सिव फोर्सेस की। तो एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? फॉर एग्जांपल ए बॉल हिटेड बाय अ बैट। एक दूसरा है हमारे पास, दूसरी एग्जांपल, फायरिंग फ्रॉम गन। नेक्स्ट हो गया हमारे पास कोलिजन। ये सब जो है एग्जांपल्स जो है वो क्या है? वो इंपल्सिव जो है फोर्सेस। इसमें जो है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो है फोर्स लगती है। अब जो है वो जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो फोर्सेस होती है, जो इंपल्सिव फोर्सेस, वो कैलकुलेट तो हम कर नहीं सकते। तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाए? हम उसका टोटल इफेक्ट निकालते हैं और जो टोटल इफेक्ट हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम बोलते हैं इंपल्स। अब इंपल्स जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इंपल्स किसके बराबर होता है? तो मैथमेटिकल जो है एक्सप्रेशन जो है इसका, या फॉर्मूला कह सकते हैं हम, इंपल्स इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम। इसको हम कह सकते हैं इंपल्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम पीरियड। अब नेक्स्ट देखेंगे, अगर हमारे पास अकॉर्डिंग टू
या न्यूटन सेकंड लॉ अगर हम देखें तो हमारे पास जो फोर्स होती है वो किसके बराबर होता है? फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसके बराबर है। अगर हम इसको जो है इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फोर्स इसके बराबर आएगा dt के बराबर इक्वल्स टू d। अब ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और ये दूसरा एक्सप्रेशन। अगर हम इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे विद इन द लिमिट्स तो क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग द अबव एक्सप्रेशन विद इन लिमिट्स, क्या होगा? यहां पर जो लिमिट्स होगी, क्योंकि यहां पर जो हमारे पास टाइम का है तो यहां पर 0 से t तक कितना होगा? f dt इक्वल्स टू, यहां पर जो है ये चेंज इन मोमेंटम है, तो मोमेंटम जो है वो इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम क्या चेंज आएगा। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे फर्दर तो हमारे पास फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं होती है, बट यहां पर हम एक ऐसा इंटरवल लेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम लेंगे जहां पर जो है फोर्स जो है वो हम कांस्टेंट रखेंगे या उसको एवरेज। तो इफ यहां पर हमारे पास फोर्स जो है बाहर आ जाएगी, इसको एफ एवरेज लिखेंगे, इंटीग्रेशन जो है ओवर किसे dt पे होगी और dt पे जो है इंटीग्रेशन यहां पर t आएगा और यहां पर t 0 इक्वल्स टू मोमेंटम P2 P1 से P2 और यहां पर जो P1 है लीनियर मोमेंटम एट टाइम इक्वल टू 0 और P2 जो है वो लीनियर मोमेंटम है एट टाइम t पर। और अब जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एफ एवरेज जो है कितना आएगा? इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है वैल्यू पुट करते हैं। यहां पर हमारे पास P2 माइनस P1 आएगा और फर्दर जब सॉल्व करेंगे एफ एवरेज टी हो जाएगा और P2 माइनस। अब जो यहां पर ये एफ ए जो है इज अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट एट टाइम t पर। जब फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो किसके बराबर आएगा? एफ ए, ये जो फर्दर देखेंगे t इक्वल्स टू P2 माइनस P1 और जब इसको देखें यहां पर तो ये किसके बराबर है? f इंटू टी जो है अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था, f इंटू टी जो है वो किसके बराबर था? इंपल्स के बराबर। इंपल्स I इक्वल्स टू एफ एच P इक्वल्स टू P2 माइनस P1। तो हम यहां कह सकते हैं जो इंपल्स है वो किसके बराबर है? टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो यहां पर impulse is also defined as the measure of total change in, क्योंकि चेंज हो रहा है P2 माइनस P1 है तो चेंज हो रहा है, मोमेंटम जो है वो चेंज हो रहा है, तो हमारे पास कितना है? इन लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें यहां पर फोर्स कितनी होगी, फोर्स जो है वो फोर्स का एक्सप्रेशन हो जब भी मोमेंटम में, तो फोर्स जो है किसके बराबर होती है? वो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम के बराबर।
ये हमारे पास जो है फाइनल एक्सप्रेशन जो है फोर्स जो है कितनी लगेगी पर्टिकुलरली जब हमारे पास जो है बॉडी का जो है अलग अलग मोमेंटम होगा और पर्टिकुलर टाइम पे जो है उस पर फोर्स कितनी लगेगी, तो वो हमारे पास एक्सप्रेशन। नेक्स्ट आते हैं अब जो कि जो है हमारे पास अगला एक्सप्रेशन ये है कि जो मोमेंटम है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंटम जब वेक्टर क्वांटिटी है उसके हिसाब से क्या होगा कि फोर्स भी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इंपल्स भी जो है वो इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन सेम होगी जो फोर्स की डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन जो है वो इंपल्स की क्या होगी, ये रिजेंबल करेगी विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सेम रहेगी इंपल्स की डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम। फिर आते हैं हम आगे देखते हैं कि इसका ऐसा यूनिट क्या होगा। ऐसा यूनिट ऑफ इंपल्स फॉर्मूले से I इक्वल्स टू एफ टी है। एफ का जो ऐसा यूनिट होता है न्यूटन टाइम का सेकंड, तो इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो किसके बराबर है, इज न्यूटन सेकंड। और अगर आप ऐसे देखेंगे एब्सोल्यूट यूनिट्स में तो ये किसके बराबर होगा, न्यूटन जो है न्यूटन का होता है केजी, फोर्स के लिए हमने कल ही पढ़ा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई सेकंड, तो ये कितना आएगा, यहां पर -2 है, बेसर सेम पावर्स आर एडेड, तो यहां पर इसका एब्सोल्यूट यूनिट जो केजी मीटर पर सेकंड आएगा, ये इसका एब्सोल्यूट यूनिट होगा। नेक्स्ट जो है इसका सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट कितना आएगा, सीजीएस यूनिट इसका जो है वो होगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। जो एब्सोल्यूट यूनिट है यहां होगा डाइन सेकंड। इसके बाद इसका डायमेंशनल यूनिट जो है वो कितना होगा, डायमेंशनल यूनिट जो है इस इंपल्स का हमारे पास है, अगर हम फॉर्मूला देखें न्यूटन सेकंड है तो न्यूटन का जो डायमंड फॉर्मूला है वो किसके बराबर होगा, m(L)(T)-2 मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का जो है L(T)-2 होता है इनटू टाइम, सेकंड के लिए टाइम, तो यहां पर भी ऐसे बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो हमारे पास आएगा m1L1T माइनस, ये जो है डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इंपल्स। इंपल्स की जो है डे टू डे लाइफ में कौन कौन सी जो है यूजेस हैं वो देखने हैं हमारे पास। तो डे टू डे लाइफ में हम देखेंगे सबसे पहले उनकी एप्लीकेशन क्या है। पहला जो पार्ट हमारे पास है
पहली जो हमारे पास एप्लीकेशन है कि क्रिकेट मैच में जब क्या होता है कि जब भी जो है वो प्लेयर जो है वो कैच करते हैं, कैच करने के बाद क्या करते हैं कि वो जो अपना हैंड है कि जैसे कैच कर रहे हैं तो वो पीछे की तरफ लेकर जाते हैं और वो एकदम से वहीं नहीं पकड़ रहे कैच, एकदम से पीछे की ले लेते हैं। अब इसका रीजन क्या है? अगर वो वहीं पे उसको पीछे ना लेता है तो जो बॉल का जो इफेक्ट है, जो फोर्स है, वो बहुत ज्यादा लगेगा और वहां पर इंजरी होने के ज्यादा चांसेस हैं एज कंपेयर टू जब पीछे लेकर जाएगा हाथ, तो वहां पर इंजरीज जो है होने के बहुत कम चांसेस है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमें पता है कि फोर्स जो है वो किसके बराबर होगा, वो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब जब वो हाथ को पीछे लेकर जा रहे हैं तो वो जो पूरा जो है जितना भी हमारे पास जो ये एक्ट है इसमें जो है टाइम जो लग रहा है, तो टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज कर रहा है। जब टाइम पीरियड इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा कि जो फोर्स का इफेक्ट होगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड किसी चीज पे ज्यादा लगेगा तो उस पे फोर्स जो है वो कम लगेगी। इसकी वजह से क्या होता है कि वो इंजरीज जो है, इंजरीज होने के चांसेस बहुत कम है एज कंपेयर टू अगर वो डायरेक्ट जो है वो कैच कर रहे हैं तो इंजरीज जो है वो बहुत ज्यादा होगी। दूसरा हमारा केस है या दूसरी एप्लीकेशन हमारी है, अ पर्सन फॉलिंग या फॉल्स फ्रॉम सर्टेन हाइट। अगर कोई इंसान जो है वो सर्टेन हाइट से फल करता है। अब इसमें दो केसेस हैं, एक है सीमेंटेड फ्लोर या हार्ड फ्लोर बोलते हैं और दूसरा है सैंड हीप। अगर एक इंसान जो है वो सीमेंटेड फ्लोर पे गिरेगा और या एक सैंड हीप पे गिरेगा तो किसमें जो है इंजरीज होने के ज्यादा चांसेस हैं? वो किसमें है? सीमेंटेड फ्लोर पे, क्योंकि सीमेंटेड फ्लोर पे जैसे वो कांटेक्ट में आएगा सरफेस के और उस वक्त जो है वो डायरेक्ट जो है वो कांटेक्ट में आ रहा है सरफेस के, तो जहां पर टाइम पीरियड कम है, टाइम पीरियड कम होने की वजह से क्या होगा कि फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होगा, तो यहां पर इंजरीज होने के ज्यादा चांसेस है। एज कंपेयर टू सैंड हीप पे क्या होगा कि सैंड हीप पे क्या होगा कि जैसे ही वो उसमें जो है सैंड हीप के ऊपर गिरेगा तो वो उसके बीच में धंस जाएगा। धंसने की वजह से क्या होगा कि वो उसमें जो है टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज करेगा। टाइम पीरियड इंक्रीज करने की वजह से जो फोर्स का इफेक्ट जो है वो ज्यादा होगा और उस वजह से क्या होगा, फोर्स ज्यादा होने की वजह से जो है इंजरीज जो है सैंड के ऊपर कम हो रही है। आपने देखा होगा कि जो हमारे अलग अलग स्पोर्ट्स हैं, जैसे रेसलिंग है, रेसलिंग में क्या होता है कि जो एथलीट्स होते हैं या जो रेसलर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो बहुत हाइट से जो है जंप करते हैं। जंप करने के बाद जो है वो एकदम से जो है रिंग में जो है गिरते हैं या किसी जो है दूसरे रेसलर्स के ऊपर जो है वो आकर जो है वो गिरते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि वो जो है कि वो उनमें इंजरीज नहीं होती है, इंजरीज के चांसेस जो है बहुत कम होता है। ऐसा नहीं है, अगर वो सीमेंटेड फ्लोर पे अगर वही जो है वही स्टंट्स जो है अगर सीमेंटेड फ्लोर पे करेंगे तो क्या ऐसा है कि वो उनमें इंजरीज नहीं होंगी? ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनमें इंजरीज नहीं होंगी, इंजरीज सबके लिए सेम है। बट जो हमारे जो रिंग होती है, जो उसका जो फ्लोर होता है, तो वो क्या होता है कि उसमें जो है स्प्रिंग्स होते हैं। स्प्रिंग्स होने की वजह से क्या होता है कि स्प्रिंग्स पे जब कोई चीज गिरती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उसका इफेक्ट पड़ेगा, वहां टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज करेगा। जो एक्ट का पूरा जो है वो टाइम पीरियड जो है इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि फोर्स जो है वो बहुत कम होती, क्योंकि वो मोमेंटम जो है वहां पर जो है वो अलग अलग होगा और मोमेंटम जो है चेंज इन मोमेंटम भी कम होता है और टाइम पीरियड जो है बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से इफेक्ट जो है बहुत कम होता है एज कंपेयर टू जो सीमेंटेड फ्लोर है। वहां पर जब कोई भी बॉडी जो है सरफेस से कांटेक्ट में आएगी तो वहां पर जो है वो एकदम से जो है वह जो फोर्स है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्ट कर रही है और जब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्ट जो है फोर्स एक्ट करती है तो उसका इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। जो नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन है वो है जो हमारे पास जो बर्तन होते हैं या जितने भी हमारे पास अप्लायंसेस होते हैं, ग्लास वेयर्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि वो जो है आर रैप्ड with papers or straw pieces।
जितने भी हमारे पास जो बर्तन होते हैं या अप्लायंसेस होते हैं, तो या आप देख रहे हो रेफ्रिजरेटर्स है, टीवी है, जो है अलग अलग जो है हमारे पास अप्लायंसेस आते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आते हैं, या बहुत सारे जो है वो जो डेलिकेट जो है इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, वो क्या होते हैं, वो उनके आसपास या तो पेपर से वो रैप किए होते हैं, या तो वो स्ट्रॉ से किए होते हैं, या तो वो थर्मोकोल या प्लास्टिक के बैग जो है उनमें जो है वो रैप किए होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब भी कभी जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर वो गिर जाए, एक्सीडेंटली जो है वो गिर जाए, और जब वो सरफेस से कांटेक्ट में आए, तो उसके और जो सरफेस के बीच में अगर कोई और तीसरी जो है वो चीज जो है वो प्रेजेंट हो, तो उससे क्या होगा कि जो टाइम पीरियड जो है टाइम ड्यूरेशन है वो ज्यादा होगा। फोर्स जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्ट नहीं करेगा, वहां पर टाइम जो है उसको ज्यादा लगेगा। टाइम जो है ज्यादा लगने की वजह से क्या होगा कि जो फोर्स का इफेक्ट होगा वो कम होगा, और जो हमारा ब्रेकेज है वो बहुत कम होगा। अगर जो है ऐसा नहीं होता है तो एकदम से जो है हमारे अप्लायंसेस जो है वो सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे, और जो फोर्स है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्ट करेगी। फोर्स जब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्ट करेगी तो उसका इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा होगा, और जो हमारा जो ब्रेकेज है इंस्ट्रूमेंट्स का वो बहुत, उसके चांसेस बहुत हाई है। उसके बाद हमारी फोर्थ जो एप्लीकेशन है, जो बोगीज है ऑफ ट्रेन्स have buffers between them। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास है जो बोगीज ऑफ ट्रेन्स। ट्रेन की जो बोगीज है उसमें क्या होता है कि उनके बीच में बफर्स यूज किए जाते हैं। बफर्स यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर मान लो बफर्स यूज नहीं करते, एकदम से अगर ट्रेन ब्रेक जो है, अब ट्रेन की बहुत हाई स्पीड है, अब तो स्पीड जो है बहुत, बुलेट ट्रेन्स आने वाली है, तो बुलेट ट्रेन्स बाकी कंट्रीज में तो आ गई है, अब इंडिया में भी जो है अगर आती है, तो क्या होता है कि जो बोगीज होती हैं जो ट्रेन की, उसके बीच में क्या होता है कि उसके बीच में हम बफर्स यूज करें। अगर बफर्स यूज ना करें तो क्या होगा, जो ट्रेन की जो बोगीज हैं वो क्या करेंगी, जब एकदम से ट्रेन ब्रेक करेगी तो बोगीज जो है वो एक बोगी दूसरे के साथ कोलाइड करेगी, और कोलाइड करने की वजह से क्या होगा कि उसमें जो है वो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और कोलिजन होगा। और इसको अवॉइड करने के लिए हम जो है बोगीज के बीच में जो है हम बफर्स यूज कर रहे हैं। और बफर्स क्या होता है कि जब ब्रेक लगती है तो एक बोगी जब दूसरी बोगी की तरफ आने लगती है, कि वो बफर जो है वो जो इफेक्ट है दूसरी बोगी का पहली बोगी के ऊपर, उसको रिड्यूस कर देती है। और रिड्यूस करने के बाद मतलब टाइम पीरियड जो है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है, एकदम से वो कांटेक्ट में नहीं आएंगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि जो एक बोगी का इफेक्ट दूसरी बोगी पे है वो नहीं होगा। अगर बोगीज के बीच में बफर्स यूज नहीं करेंगे तो एक बोगी दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाएंगे, तो उसमें जो है एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत ज्यादा है। इस तरह हमारे पास जो अगली जो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं वो है, जब हम क्रिकेट बॉल है, इट इज डिफिकल्ट टू कैच क्रिकेट बॉल एज कंपेयर टू टेनिस बॉल। अगर हम टेनिस बॉल, फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक बॉल ले रहे हैं, एक क्रिकेट बॉल है और एक जैसे लेदर की बॉल है और एक टेनिस बॉल है, दोनों की वेलोसिटी अगर सब सेम रखते हैं, अब दोनों का मास जो है वो सेम नहीं रहेगा, क्योंकि क्रिकेट बॉल जो है वो ज्यादा हैवियर है टेनिस बॉल से। अगर सेम वेलोसिटी होती है उस वक्त क्या होगा, सेम वेलोसिटी है उस वक्त जो है मोमेंटम जो है वो क्रिकेट बॉल का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टेनिस बॉल से। मोमेंटम ज्यादा होने की वजह से चेंज इन मोमेंटम है वो बहुत ज्यादा होगा। किसमें? दोनों के बीच में। अगर हम दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। जब ज्यादा होने वाला है उसकी वजह से क्या होगा, फोर्स ज्यादा होगी। तो इसलिए जो है हमारे पास जो क्रिकेट बॉल को कैच करना जो है बहुत ही मुश्किल होता है एज कंपेयर टू टेनिस बॉल से। उसके बाद अगली एप्लीकेशन हमारी है
पांचवी एप्लीकेशन है इन हेड कोलिजन। जो हेड कोलिजन, जो जब दो ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपस में कोलाइड करेंगे, ठीक है, टकराएंगे, तो उस वक्त क्या होगा? जब दो ऑब्जेक्ट्स जो है आपस में जो है वो उनके बीच में कोलिजन होता है, और कोलिजन होने की वजह से तो उनका जो मोमेंटा है वो उसका सम हो जाता है। जब मोमेंटा जो है उसका सम होगा तो फोर्स जो है उससे बराबर होगी। हमारे पास हमें पता है कि जो है वो मोमेंटा जो है, फोर्स जो है वो डिपेंड करेगी किसके? एक तो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के, और दूसरा फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। अगर मोमेंटम जो है, अब जब दो ऑब्जेक्ट्स जो है कोलाइड कर रही हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि मोमेंटम जो है वो सम एडअप हो रहा है, और एडअप होने की वजह से क्या होगा? फोर्स का इफेक्ट जो है वो ज्यादा होगा। तो फोर्स का इफेक्ट जो है ज्यादा होगा तो यहां पर जो है ब्रेकेज के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसके अलावा हमारे जो है डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स आती हैं जहां पर जो है हमारे इंपल्स की जो है वो यूज होता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कार में जो है हमारे पास एयर बैग्स यूज होते हैं, और एयर बैग्स यूज क्यों होते हैं? फॉर एग्जांपल जब कभी भी जो है कोलिजन हो रहा है या एक्सीडेंट हो जाता है तो एकदम से जब जैसे हिट हो रहा है तो एयर बैग्स जो है वो निकल आते हैं, और आप जब उसके साथ कोलाइड करते हैं तो वो जो है इफेक्ट को रिड्यूस करता है। इसी तरह आपने देखा होगा व्हीकल्स में सॉकर्स का यूज किया जाता है, और सॉकर्स क्या करते हैं? वो भी टाइम पीरियड को रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो फोर्स जो है वो व्हीकल की जो है अनइवन रोड्स पे बहुत कम पड़ती है, और जो है वो व्हीकल का डैमेज जो है नहीं होता है। इसी तरह आपने स्पोर्ट्स में देखा होगा जो एथलीट्स होते हैं, जब वो एथलीट्स जो है वो डिस्टेंस कवर करते हैं और वो एकदम से जो है फिनिशिंग लाइन पे जो है वो स्टॉप नहीं करते, और वो कुछ देर आगे तक चल के जाते हैं और उसके बाद रुक जाते हैं। उनको एकदम से रुकने की एडवाइस नहीं दी जाती, उनको थोड़ा देर जो है वो आगे तक जाने के लिए कहा जाता है, ताकि जो है वो जो उनका मोमेंटम है वो आगे जाकर आगे तक रिड्यूस कर सके, और मोमेंटम जो है और टाइम पीरियड को इंक्रीज कर सके, जिनकी वजह से वो फोर्स जो है वो जो फोर्स लग रही है वो डिक्रीज हो जाए, और उनका जो है वो एकदम से जो है रुके ना, और उसकी वजह से अगर एकदम से रुकते तो उनकी इंजरी के चांसेस ज्यादा है। और इसके अलावा जो है हमारे पास और सी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं कि जो आप फॉर एग्जांपल जो है बॉल जो है अगर किसी तरफ फेंकेंगे या और जो है उसमें क्या होगा कि अगर वो कैच कर रहा है तो पीछे की तरफ जो है वो अपना हाथ करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि उसके ऊपर इफेक्ट जो है वो बहुत कम पड़ेगा। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ इंपल्स। इसके अलावा भी आप बहुत जो है डेली लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल्स जो है आप देख सकते हैं, और उनका जो है आप जो है उनको आप उसके यूज जो है वो इंपल्स के यूज जो है उन पे क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा वो देख सकते हैं। थैंक यू।